इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वॉल फिनिशेस के बारे में। पेंट के पहले जो वॉल के ऊपर ट्रीटमेंट होता है, जनरली इसका एक रेशियो होता है। आजकल सीमेंट सैंड प्लास्टर रेडी मिक्स अवेलेबल होने लग गए हैं। आपके इंटरनल वॉल्स के ऊपर दो मेन फिनिशेस है। जनरली अच्छे ब्रांड का ही लेना होता है और आपका घर बहुत ही लग्जरियस दिखता है, जैसे कोई 5 स्टार होटल का घर हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वॉल फिनिशेस के बारे में, जो कि सिविल वर्क के अंतर्गत आता है। ये इंटरनल वॉल फिनिशेस भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल वॉल फिनिशेस भी हो सकते हैं। सबसे पहले मालूम करते हैं कि वॉल किससे बनती है। ये आरसीसी मेसनरी, ब्रिक वर्क या सिफोरेक्स की वॉल्स हो सकते हैं। आजकल हाई राइज और टावर्स होने की वजह से माइवन कंस्ट्रक्शन यानी कि आरसीसी की वॉल्स का फॉर्म वर्क बहुत ज़्यादा चलन में है और पार्टीशन और इंटरनल वॉल्स के लिए सिफोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिफोरेक्स मशीनरी आपको इंटरनल वॉल्स पे मिलती है। इंटरनल वॉल फिनिश पेंट के पहले जो वॉल के ऊपर ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में पूरी तरह से हम इस वीडियो में जानेंगे। डेवलपर्स हाई राइज बिल्डिंग में वॉल के ऊपर डेड लोड कम करने के लिए डायरेक्ट जिप्सम पुट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं मेसनरी पे और माइवन आरसीसी वॉल्स के ऊपर। क्या ये सही है? आजकल वॉल के ऊपर टाचा मारने या थ्रैश करने के बजाय एक केमिकल यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा बॉन्डिंग करता है, जो कि एक एडेसिव एक्ट करता है आपके पुट्टी या पीओपी के और मशीनरी वर्क के बीच में। रॉ मशीनरी पे हम जनरली सीमेंट सैंड प्लास्टर करते हैं। सीमेंट सैंड प्लास्टर, जैसे कि नाम से ही साउंड होता है कि सीमेंट और सैंड दोनों को मिक्स करके और उसमें वाटर डाल के एक सोल्यूशन बनाया जाता है। जनरली इसका एक रेशियो होता है 1:3 या 1:4 रेशियो होता है। इसमें कंसिस्टेंट मिक्स के लिए पानी मिलाया जाता है और इसे 2 कोट में अप्लाई किया जाता है। पहले कोट में थापी से इसे मेसनरी वॉल पे मारा जाता है और दूसरे कोट में लेवलिंग किया जाता है। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज़ वाटर प्रूफिंग कंपाउंड फॉर सीमेंट सैंड प्लास्टर सो दैट योर वॉल्स बिकम वाटर प्रूफ एंड मोर वाटर रेजिस्टेंट। आजकल सीमेंट सैंड प्लास्टर रेडी मिक्स अवेलेबल होने लग गए हैं। सिर्फ इसमें वाटर प्रूफिंग कंपाउंड डालिए और पानी मिक्स करके सीधे एप्लीकेशन कर सकते हैं। इससे कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट और सैंड की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपके इंटरनल वॉल्स के ऊपर प्लास्टर का तो काम हो गया। अभी प्लास्टर के ऊपर क्या फर्स्ट लेयर होनी चाहिए ताकि आपका पेंट बहुत अच्छी तरह बैठे और फिनिशेस वॉल की बहुत स्मूथ सिल्क जैसे आए, जो इंटीरियर को लग्जरियस दिखाएं। इसके लिए 2 मेन फिनिशेस है। एक है पुट्टी फिनिश और दूसरा है पीओपी फिनिश। पीओपी फिनिश भी 2 भागों में बढ़ता है। एक है पतरा पीओपी, दूसरा है पीओपी पनिंग। तो पहले जानते हैं पुट्टी फिनिश के बारे में। पुट्टी आता है पाउडर फॉर्म में। ये एक वाटर रेजिस्टेंट कंपाउंड है। ये बहुत बड़े बड़े और अच्छे ब्रांड्स बनाते हैं और जनरली अच्छे ब्रांड का ही लेना होता है। इसमें वाटर की एक कंसिस्टेंसी होती है, जिसका रेशियो हर ब्रांड के हिसाब से उसके थैली पे लिखा होता है। उस हिसाब से वाटर ढंग से मिक्स किया जाता है और इसे वॉल पे अप्लाई किया जाता है। अभी जानते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। जितना आप पुट्टी लेंगे उसके 75% रेशियो में आपको पानी डालना होता है और उसे ढंग से स्टीयर करके मिक्स करना होता है। कई लोग इसे हाथ से मिक्स करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट आई रिकमेंड ऑलवेज यूज ड्रिल मशीन विथ एंड टूल विच इज़ ए मिक्सर टूल, जिसके साथ आप मिक्स करेंगे तो कंसिस्टेंसी अच्छी होगी। अगर आपकी पुट्टी की कंसिस्टेंसी अच्छी होगी तभी फिनिश अच्छी आएगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि इसका मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह और मशीन से ही हो, न कि हाथ से हो। मिक्सिंग के बाद कम से कम 7-8 मिनट तक पुट्टी को वैसे ही रहने दीजिए। 2 घंटे के अंदर आपको पुट्टी को यूज़ करना होता है, नहीं तो फिर पुट्टी वो खराब होने लगती है। जनरली हम एक 8 इंच का पतरा लेते हैं और एक प्लास्टर्ड दीवार के एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे पहले आप प्लास्टर जो दीवार की हुई है उसके ऊपर से गंदगी पतरे से ही साफ़ कर सकते हैं, या तो आप इस पूरी दीवार को तरा दीजिए यानी कि पानी से आप पूरी दीवार को भिगो दीजिए और जो उसके ऊपर से कचरा है वो पूरा साफ़ कर दीजिए। इसके बाद पुट्टी सिर्फ एक ही दिशा में अप्लाई कीजिए, यानी कि वर्टिकल अप्लाई कर रहे हैं तो पूरी पुट्टी वर्टिकल अप्लाई कीजिए, न कि आड़ी टेढ़ी अप्लाई कीजिए। पूरा वर्टिकल जाने दीजिए।
पूरा वर्टिकल का एक कोट होने के बाद अगले दिन 12 से 24 घंटे बाद फिर हॉरिजॉन्टल कोट मारना होता है। तो हॉरिजॉन्टल कोट मारिए और 2 कोट पुट्टी होने के बाद फिर थोड़ा सा उसे साफ करके घिस के फिर लंबी पलटी करके पेंट करना होता है। तो यह है पुट्टी फिनिश। अभी पुट्टी के एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। पुट्टी जब आप ढंग से अप्लाई करते हैं और किसी अच्छे ब्रांड का लेते हैं, जैसे बिरला वाइट की पुट्टी रहती है, ये पुट्टी एकदम स्मूथ सरफेस करती है, तो इसके ऊपर ज़्यादा लंबी पलटी करने की ज़रूरत नहीं रहती। कई डेवलपर्स तो इसके ऊपर सीधे प्राइमर मार के 2 कोट कलर कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज पुट्टी का ये है कि एक वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल है, तो इसके एप्लीकेशन से थोड़ा बहुत डैम्पनेस जो होता है वो नहीं होता। बाहर के वाटर को भी वो रेजिस्ट करता है। एक्सटर्नल वॉल पे पुट्टी मारना हमेशा रिकमेंडेबल है। अभी हम चलते हैं पीओपी फिनिश के बारे में। पीओपी जैसे कि मैंने पहले बताया था 2 भागों में है, पत्रा फिनिश, पनिंग फिनिश। पहले जानते हैं पत्रा फिनिश क्या है। पत्रा फिनिश का एप्लीकेशन टूल वही है जो कि पुट्टी का एप्लीकेशन टूल है, वो है 8 इंच का पत्रा। अभी जानते हैं कि पत्रा पीओपी कैसे किया जाता है। पत्रा पीओपी सीधे प्लास्टर किए हुए दीवार पे किया जाता है, ये डायरेक्ट मशीनरी पे नहीं किया जा सकता, जबकि पीओपी पनिंग डायरेक्ट मशीनरी वॉल पे किया जा सकता है। पीओपी पत्रा फिनिश के एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। पाउडर एक घमेले में मिक्स कीजिए, 75% ऑफ वाटर डालिए और इसे मिक्स करते समय मशीन यूज़ कीजिए। ड्रिल मशीन के आगे एक टूल आता है जिससे कि मिक्सिंग बहुत अच्छा होता है, वो उसके साथ मिक्स कीजिए। होने के बाद जैसे ही उसका थरो कंसिस्टेंसी और विस्कोसिटी आता है तो उसे 15 से 8 इंच के आप अप्लाई कीजिए। वापस स्ट्रोक वैसे ही हो, सीधे वर्टिकल स्ट्रोक्स हो और उसके बाद सूखने के बाद एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो, और सिर्फ ये पूरे प्लास्टर को इवनली कवर कर देता है। पीओपी पत्रा का एडवांटेज ओवर पनिंग कोई खास नहीं है, ये एक छोटी सी लेयर बनाता है। लगभग 2 से 3 mm प्लास्टर के ऊपर एक स्मूथ सी लेयर बनती है और इसके ऊपर फिर आपको लंबी पुट्टी और फिर पेंट करना पड़ता है। मेरा ये रिकमेंडेशन है कि पत्रा फिनिश पीओपी से तो पुट्टी एप्लीकेशन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट क्वालिटी पुट्टी में बहुत अच्छी है और जो फिनिश आती है पुट्टी में वो भी बहुत स्मूथ आती है। पत्रा फिनिश जनरली लो बजट में यूज़ किया जाता है और ये स्मूथ होता है पीओपी, तो उसकी पाउडर फिनिश भी पेंट को अच्छी तरह पकड़ लेती है, क्योंकि ऑब्जर्प्शन क्वालिटी पीओपी की पत्रा से अच्छी होती है, तो टेक्सचर पेंट का बहुत उभर के आता है। इसीलिए कई लोग पीओपी पत्रा भी करते हैं, लेकिन हमेशा रिकमेंडेबल है पीओपी पनिंग करना। तो अभी चलते हैं तीसरे फिनिश के बारे में, वो है पीओपी पनिंग, जो कि एन आइडियल वे है पीओपी को यूज़ करना। पीओपी पनिंग मेसनरी वॉल पे भी किया जा सकता है और प्लास्टर्ड वॉल पे भी किया जाता है। आइडियली प्लास्टर्ड वॉल पे बहुत अच्छा रहता है, ताकि वो वाटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी पीओपी में नहीं रहती जो कि प्लास्टर में रहती है, तो बहुत अच्छा दीवार की स्ट्रेंथ हो जाती है और सीपेज भी कम हो जाता है। अभी जानते हैं पीओपी पनिंग कैसे अप्लाई करते हैं दीवारों पे। पीओपी पनिंग एप्लीकेशन जानने के पहले ये समझते हैं कि पीओपी पनिंग करने की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि मेसनरी वर्क, ब्रिक वर्क, सिफोरेक्स वर्क्स या आरसीसी का काम जब फर्मा में भी किया जाता है, या प्लास्टर भी जो हम पूरे ओलंबा में करते हैं या लाइन लेवल में करते हैं और जिसे हम थापी से खींच के सीधे स्मूथ प्लेन करते हैं, लेकिन फिर भी वो 90 डिग्रीज नहीं रहता, क्योंकि ह्यूमन एरर तो होता ही है। और पूरी दीवार आपकी 10 फुट बाय 12 फुट की होगी, तो उसमें पूरा काटकोना यानी कि कॉर्नर टू कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल्स वो सारे एक ही काट लाइन लेवल में होना बहुत ही मुश्किल है। ह्यूमन एरर्स के अनुसार 90% वो टेढ़े ही रहते हैं। वो एरर लगभग आधे से पौने इंच का रहता है, यानी कि 12 mm टू 15 to 18 mm का वो एरर रहता है। तो उस एरर को हम भर सकते हैं पीओपी पनिंग से। अभी जानते हैं पीओपी पनिंग के एप्लीकेशन के बारे में। पहले पीओपी में धड़ा मारा जाता है। पीओपी पनिंग के पहले धड़ा मारते समय हम पीओपी की छोटी छोटी स्ट्रिप्स लगभग 2 से 3 फुट के डिस्टेंस पे रेगुलर इंटरवल पे मारते जाते हैं। ये स्ट्रिप्स लगभग 1.5 इंच की होती है। इसको धड़ा में हम छोटा सा टाइल का टुकड़ा या मार्बल का टुकड़ा वहाँ चिपका देते हैं और उसके लेवल पे पूरी स्ट्रिप खींच देते हैं।
ये लेवल जो है आपने धड़ा का लेवल ये मिलता है हमें ओलंबा से। ओलंबा इज़ 90 डिग्री प्लम बॉब जो हम ऊपर से लाइन लेवल देखने के लिए गिराते हैं दीवार का, जो कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस इमेज में अभी दीवार आउट है, यानी कि वो 90 डिग्रीज में नहीं है, जो बीच का गैप है उसे भरने के लिए धड़ा मारा जाता है। वैसे ही दीवार पूरे कॉर्नर टू कॉर्नर यानी कि 10 बाय 12 की दीवार होगी, तो पूरे रेक्टेंगल के दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करते हुए कॉर्नर टू कॉर्नर दीवार भी स्ट्रेट नहीं होती। इसे भी स्ट्रेट करने के लिए लाइन डोरी बांधी जाती है एक कोने पे और दूसरे कोने पे, और देखा जाता है कि लाइन लेवल कैसा है, और सारा लाइन लेवल एक साथ मालूम करके जो सबसे एक्सटर्नल लाइन लेवल है उसको कंसिडर करते हुए जगह जगह पे एक 28 से 30 इंच के इंटरवल पे धड़े मार के पीओपी के स्ट्रिप्स मारे जाते हैं। स्ट्रिप्स मारने के बाद ये सूखने दिया जाता है। अगले एक दिन यानी कि 24 आवर्स के बाद आप पीओपी पाउडर लेके इसका एक कंसिस्टेंट मिक्स बनाते हैं। वापस मिक्स करते समय आप मशीन से मिक्स करना ना भूलिए, और फिर ये पीओपी हाथ से अप्लाई करते हैं पूरे दीवार पे। पहला कोट हाथ से अप्लाई करते हैं, 2 धड़ों के बीच में हाथ से अप्लाई करते हुए पीओपी भरना होता है ताकि दीवार एक लाइन लेवल पे आ जाए। पूरी दीवार लाइन लेवल पे आने के बाद फिर हम एक बॉटम का यूज़ करते हैं। बॉटम यानी कि एल्यूमिनियम की एक पट्टी रहती है, लगभग 3 इंच बाय 2.5 इंच की ये पट्टी रहती है जो 90 डिग्रीज रहती है। इससे पूरा पीओपी खींच लेते हैं और एक्स्ट्रा जो पीओपी होगा वो निकल जाता है। जहाँ गैप्स होंगे वापस हाथ से पीओपी भरा जाता है, इसलिए ये कंसिस्टेंट मिक्स होता है। इसका विस्कोसिटी बहुत अच्छा रहता है, तो उस विस्कोसिटी की वजह से हाथ से इसका एप्लीकेशन आसान रहता है। और फिर वापस बॉटम से खींच के जब तक वो पूरे धड़े के लेवल पे नहीं आ जाता तब तक पूरा पीओपी खींच के पूरे दीवार को सेम किया जाता है। उसी तरीके से जैसे एक दीवार 90 डिग्रीज की है, उसके पैरेलल या वर्टिकल जो दीवार रहती है उसे भी 90 डिग्रीज करना होता है। ऐसे ही चारों दीवार 90 डिग्रीज होने के बाद जब पेंट का एप्लीकेशन होता है तो बहुत ही उम्दा दीवार दिखती है और आपका घर बहुत ही लग्जरियस दिखता है, जैसे कोई 5 स्टार होटल का घर हो। पीओपी एप्लीकेशन के पहले ये ध्यान पक्का रखिए कि दीवार प्लास्टर्ड हो या मेसनरी हो, उसे थोड़ा सा पतरे से साफ़ कीजिए और पूरा एप्लीकेशन होने के बाद उसे एक बार सैंड पेपर से सूखने के बाद घिसिए। बहुत अच्छी तरह उसे घिसना होता है। उसे 0 नंबर पेपर से कम 2 दिन पूरे ढंग से घिसने के बाद फिर प्राइमर लांबी पुट्टी अप्लाई करने के बाद पेंट का एप्लीकेशन होने से बहुत सुंदर घर दिखता है। अभी दूसरा प्रश्न ये आता है कि आपका जब पीओपी एप्लीकेशन दीवार के ऊपर हो जाता है तो लगभग दीवार 1 सेंटीमीटर के आसपास में बढ़ जाती है, यानी कि विड्थ में वो बड़ी हो जाती है। थोड़ा सा स्पेस आपका घर के अंदर कम हो जाता है। लेकिन आप सोचिए लाइन लेवल जब नीचे जाता है तो आपकी जो स्कर्टिंग है, जहाँ पे टाइल आपकी एंड होती है और दीवार के ऊपर 3 इंच की स्कर्टिंग लगती है, वो कहीं आउट ना हो जाए। इसलिए अगर आप विथ फ्लोरिंग काम कर रहे हैं तो पहले पीओपी धड़ा कीजिए, उसके बाद उसके लाइन लेवल से मैच करते हुए आपकी स्कर्टिंग कीजिए और फिर उस मैच के लेवल से ही आपकी फ्लोरिंग प्लेस कीजिए। नहीं तो जो कॉर्नर फ्लोरिंग है वो टेढ़ी दिखेगी, स्कर्टिंग अंदर बाहर दिखेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ पे स्कर्टिंग और पीओपी पनिंग मिलता है वहाँ पे एक ग्रू मारिए। ये 8 इंच से 6 इंच का ग्रू होना चाहिए। ये ग्रू भी हम पतरे से ही खींचते हैं। ये ग्रू इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पेंट और टाइल फ्लोर जहाँ मिलते हैं वहाँ पे कहीं पेंट में क्रैक ना आए, क्योंकि 2 डिफरेंट मटेरियल्स मिल रहे हैं तो इन्हें मिलने न दिया जाए, इनके बीच में ग्रू रखा जाए। सिमिलरली जहाँ विंडो सील्स होते हैं, यानी कि विंडो के ऊपर जहाँ ग्रेनाइट मार्बल लगता है उसमें और पीओपी दीवार के बीच में भी ग्रू रहना चाहिए, चाहे वो विंडो सिल लेवल पे हो या वर्टिकल लेवल पे हो। कोई भी 2 मटेरियल कहीं पे भी मिले और वहाँ पे पीओपी किया हो तो वहाँ ग्रू हमेशा एडवाइजेबल है, भले वो वुडन पैनलिंग हो या स्टोन क्लैडिंग हो। तो दोस्तों होप करता हूँ कि पीओपी और वॉल पनिंग के बारे में आप सब कुछ जान गए होंगे। इसके ऊपर का एप्लीकेशन है पेंट का, और कोई भी आपका प्रश्न हो अबाउट प्रिपरेशन ऑफ वॉल फॉर पेंटिंग के बारे में तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, हम पक्का आंसर करेंगे आपको। और पेंट के वीडियो के लिए स्टे ट्यून टू अनडिज़ाइन। बाय फॉर नाउ।